हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आइए, आज 7 जुलाई है और 7 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज हम लोग फिर करने वाले हैं। 25 करंट अफेयर्स होंगे और आप कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर आप कॉपी कलम ले के नोट करने के साथ बने रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। बाकी समझदारी आपकी समझदारी है, आप जो करिए। हमारा काम है आपके सामने कंटेंट को रिप्रेजेंट करना और आपका काम है इस कंटेंट को किस प्रकार आप अपने आप में गेन करते हैं, अपने आप में आत्मसात करते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है कि 6-7 जुलाई 2026 को आयोजित ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग की मेजबानी भारत के किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको गुवाहाटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, अब स्क्रीन दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसी मीटिंग का आयोजन भारत की किस एजेंसी द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है CBI, NIA, ED, NCB। बताइए किस एजेंसी द्वारा इस मीटिंग का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपको NCB, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपको राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और वो क्वेश्चन है आपको, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा में कौन सा देश शामिल है? ऑप्शन आपके सामने है फ्रांस, न्यूजीलैंड, इटली और स्पेन। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आपको राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने स्क्रीन पर। जुलाई 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीतिक यात्रा मुख्यतः किस उद्देश्य से जुड़ी रही? ऑप्शन आपके सामने है WTO सुधार, UNSC में भारत की दावेदारी, G7 सदस्यता, ब्रिक्स विस्तार। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा UNSC में भारत की दावेदारी। ऑप्शन बी ऑप्शन इसका आपको हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हाल ही में किस संदर्भ में चर्चा में रही? ऑप्शन आपके सामने है अफ्रीका शिखर सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन है एशिया प्रशांत कूटनीतिक यात्रा, तीसरा है COP सम्मेलन और चौथा है SCO रक्षा अभ्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस संदर्भ में चर्चा में रही? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा एशिया प्रशांत कूटनीतिक यात्रा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपको राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कि हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने लगभग कितने करोड़ रुपए की रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो 22,000 करोड़, 32,000 करोड़, 52,000 करोड़, 72,000 करोड़। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 52,000 करोड़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत हाल ही में AI गवर्नेंस पर आयोजित UN ग्लोबल डायलॉग में किस शहर में भाग ले रहा है? तो पेरिस, जेनेवा, वियना और रोम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपको जेनेवा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का 5वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो विज्ञान भवन, भारत मंडपम, राष्ट्रपति भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसको भारत मंडपम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर कि जुलाई 2026 में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण चर्चा में रहा। तो 14वां संस्करण, 15वां, 16वां, 17वां, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 16वां संस्करण चर्चा में रहा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि आईसीसी हाल ही में किस प्रारूप में बदलाव पर विचार कर रही है। आईसीसी हाल ही में किस प्रारूप में बदलाव पर विचार कर रही है। तो ऑप्शन आपके सामने है टेस्ट मैच 4 दिन का, ओडीआई को छोटा करना, T20 में 15 ओवर, सुपर ओवर समाप्त करना। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको ओडीआई में छोटा करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित उपलब्धि के कारण चर्चा में रही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी खेल से संबंधित जानकारी रखते हैं तो आसानी से दे सकते हैं। टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और स्क्वैश। बताइए पीवी सिंधु ने किस खेल से संबंधित उपलब्धि के कारण चर्चा में रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, बैडमिंटन होगा, सिंपल, बी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर कि जुलाई 2026 में किस शहर में भारी वर्षा के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई, मुंबई, जयपुर और पटना। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका। तो भारी वर्षा के कारण जो रेड अलर्ट जारी किया है वो मुंबई में जारी किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आपको राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर कि आईएमडी ने भारी वर्षा के लिए किस रंग का अलर्ट जारी किया है। पीला, नारंगी, लाल और हरा। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा खतरा का सूचक है, रेड अलर्ट जारी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपको लाल, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। मज़ा आ रहा है आप लोगों को, बने रहिए, मज़ा आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जुलाई 2026 में किन राज्यों में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर कि INS महेंद्रगिरी किससे संबंधित है। वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल, BSF। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपको नौसेना, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने कि ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किस देश के पास है। चीन, भारत, रूस और ब्राज़ील। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 17 नंबर का प्रश्न है ब्रिक्स एंटी ड्रग मीटिंग। क्या बताया हमने कि ब्रिक्स एंटी ड्रग मीटिंग मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। तो जलवायु परिवर्तन, नशीले पदार्थ की तस्करी रोकना, अंतरिक्ष सहयोग, व्यापार समझौता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने पर बल दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। DAC का पूर्ण रूप क्या है। डिफेंस एडवाइजरी काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस ऑडिट कमेटी, डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल,
ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर। यूएन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस का मुख्य विषय क्या है? थीम पूछा है। क्या पूछा है? यूएन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस का मुख्य थीम क्या है? तो परमाणु सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक शासन, जलवायु परिवर्तन, साइबर युद्ध। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वैश्विक शासन। आप यहाँ से भी इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है 2019, 20, 21 और 22। तो बताइए मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन की स्थापना कब हुई थी? 2021 में हुई थी दोस्तों। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। भारत मंडपम किस शहर में स्थित है? तो मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोप से व्यापार, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध मजबूत करना, अफ्रीकी में निवेश, पश्चिम एशिया सहयोग। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध मजबूत करना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23rd नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि एनसीबी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल क्राइम ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल कस्टम्स बोर्ड, नारकोटिक्स क्राइम ब्रांच। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसका पूछा है? एनसीबी का फुल फॉर्म पूछा है। तो एनसीबी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों राइट आंसर वो हो जाएगा आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने स्क्रीन पर कि एआई गवर्नेंस पर यूएन डायलॉग किस देश में आयोजित हुआ? तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर स्विट्जरलैंड। एआई गवर्नेंस पर यूएन डायलॉग स्विट्जरलैंड देश में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों और लास्ट प्रश्न आपके सामने है 25 नंबर का कि जुलाई 2026 में चर्चा में रहा ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग। पहला क्वेश्चन ये था आपको। ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग मुख्य रूप से किस समूह से संबंधित है? तो G20, SCO, ब्रिक्स, बिम्स्टेक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपको ब्रिक्स। सी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का आपको 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर 7 जुलाई से संबंधित जो हमने कराया। हमें उम्मीद है आप इस सीरीज़ को इंटरेस्ट के साथ देखते होंगे और देख भी रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। और आगे इसी तरीके से आप लोग वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाइए। मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं कि अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो वीडियो प्रत्येक दिन नई नई चीज़ें आते रहती है, आप कितना स्टोर कर पाओगे? जब तक एक शॉर्ट नोट्स नहीं रहेगा तो आपको रिवीजन नहीं हो पाएगा। वैसे आप एक दिन में कितना भी वीडियो देख लो रिवीजन करने के लिए वो कम ही होगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाने पर अधिकतर जोर देता हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो भी अच्छी बात है। फ्यूचर आपके हाथों में, आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। बाकी कैसे मेहनत करनी है आपको भी पता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। फ़िलहाल आप सभी को जय हिंद।